हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। उनका जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल यानी वर्तमान अफगानिस्तान में हुआ था। ये बाबर के सबसे बड़े पुत्र थे जिन्होंने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। हुमायूं की शिक्षा दीक्षा एक शाही वातावरण में हुई और उन्होंने बचपन में ही युद्ध कला, साहित्य और प्रशासनिक कौशल सीख लिया था। बाबर की मृत्यु के बाद 1530 में हुमायूं ने गद्दी संभाली। उस समय मुगल साम्राज्य एक नवजात राज्य था जो कई चुनौतियों से घिरा हुआ था। हुमायूं को अपनी गद्दी बचाने और साम्राज्य को मजबूत करने के लिए कई युद्ध लड़ने पड़े, जिनमें सबसे पहला युद्ध चुनार का युद्ध हुआ जो 1532 ईस्वी में हुआ। ये हुमायूं की पहली सबसे बड़ी सैन्य सफलता थी। इस युद्ध में उन्होंने शेरशाह सूरी, उस समय बिहार और बंगाल का शासक था शेरशाह सूरी, के खिलाफ अपनी विजय प्राप्त की। दूसरा युद्ध उन्होंने दोहरा या दोहरी युद्ध 1532 ईस्वी में लड़ा। हुमायूं ने मालवा के शासक महमूद लोदी और गुजरात के बहादुर शाह के खिलाफ ये युद्ध लड़ा। उन्होंने मालवा और गुजरात के क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य में शामिल किया। उसके बाद तीसरा युद्ध हुमायूं ने लड़ा जो था चौसा का युद्ध, जो 1539 ईस्वी में लड़ा गया। हुमायूं के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ चौसा के युद्ध में आया। शेरशाह सूरी से इस युद्ध में हुमायूं की हार का सामना करना पड़ा। ये युद्ध मुगल सम्राट हुमायूं और बंगाल के शासक शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। शेरशाह सूरी का असली नाम फरीद खान था। यह युद्ध बिहार के चौसा, वर्तमान में बक्सर जिले के पास में हुआ था। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, लेकिन वह अपने शासन को स्थिर नहीं कर सका। शेरशाह सूरी ने बिहार और बंगाल में अपनी शक्ति मजबूत कर ली और मुगलों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। शेरशाह सूरी हुमायूं की बढ़ती ताकत से चिंतित था और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उसने इस युद्ध की योजना बनाई। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया। हुमायूं की सेना को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा और उसे जान बचाकर नदी के रास्ते भागना पड़ा। इस हार के बाद हुमायूं को बंगाल और बिहार से अपना अधिकार छोड़ना पड़ा। इस जीत ने शेरशाह सूरी को उत्तर भारत में अपनी शक्ति स्थापित करने का मौका दिया। इसके बाद 1540 में हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, जिससे शेरशाह सूरी ने दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया और सूरी वंश की स्थापना की। चौसा की लड़ाई ने हुमायूं को कमजोर सैन्य नेतृत्व को उजागर कर दिया। शेरशाह सूरी ने इस जीत के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की और सुल्तान के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया। शेरशाह ने अपने शासनकाल में प्रशासनिक और आर्थिक सुधार लागू किए, जिनका प्रभाव मुगल साम्राज्य पर भी पड़ा। यह युद्ध भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे मुगल साम्राज्य के खिलाफ शेरशाह सूरी के उत्थान को चिन्हित किया गया। इस युद्ध के बाद हुमायूं ने एक युद्ध और लड़ा जिसका नाम था बिलग्राम का युद्ध, जिसे कन्नौज का युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। यह युद्ध 17 मई 1540 को मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शासक शेरशाह सूरी के बीच ही लड़ा गया था। यह युद्ध उत्तर प्रदेश के कन्नौज के पास बिलग्राम में हुआ था। चौसा का युद्ध में हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद शेरशाह सूरी ने बिहार और बंगाल पर कब्जा कर लिया। चौसा की हार के बाद भी हुमायूं ने अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की और शेरशाह को चुनौती देने के लिए नई सेना तैयार की। शेरशाह ने हुमायूं के कमजोर नेतृत्व और आंतरिक समस्याओं का फायदा उठाया। शेरशाह सूरी ने मुगलों के प्रभाव को समाप्त करके दिल्ली और आगरा पर अधिकार करना चाहा। हुमायूं ने शेरशाह की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए कन्नौज के पास उसे चुनौती दी, लेकिन शेरशाह सूरी ने इस युद्ध में निर्णायक जीत हासिल की। हुमायूं की सेना युद्ध में बुरी तरह बिखर गई। हुमायूं को युद्ध के बाद अपने भाइयों द्वारा भी सहयोग नहीं मिला और वह मजबूर होकर भारत से भाग गया। बिलग्राम की हार के बाद हुमायूं को भारत छोड़कर ईरान में शरण लेनी पड़ी। लगभग 15 वर्षों तक निर्वासन में रहने के बाद हुमायूं ने 1555 ईस्वी में दोबारा भारत में प्रवेश किया। इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और भारत के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में उभरा। उसने सूरी वंश की स्थापना की और अपने शासनकाल में महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार किए, जिससे सड़क-ए-आजम, ग्रांड ट्रक रोड और मुद्रा प्रणाली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिलग्राम का युद्ध भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। इसने शेरशाह सूरी के कुशल निर्णायक को साबित किया और मुगल साम्राज्य को लगभग 15 वर्षों तक समाप्त कर दिया। हालांकि हार के बाद हुमायूं के लिए एक सबक साबित हुआ, जिसके बाद उसने अपनी वापसी की रणनीति तैयार की और अपने आप को कुशल किया और कुशल होने के बाद 15 वर्षों बाद उसने दोबारा भारत में आगमन किया। वो जानता था भारत में जितना दौलत है, जितना धन है, वो किसी और देश में नहीं है। और देश में शरण लेने के बाद उसे इतनी ज्यादा संपत्ति,
शान और शौकत नहीं मिल पाएगी, इसलिए वो ईरान से वापस आया 15 वर्षों बाद और उसने दोबारा आक्रमण किया शेर शाह सूरी पर। इन युद्धों के बाद हुमायूं का निर्वासन उसके जीवन का सबसे कठिन दौर था। उन्होंने लगभग 15 साल तक निर्वासन में बिताए। हुमायूं फारस यानी ईरान गया और वहां के शाह तहमास प्रथम से शरण मांगी। शाह तहमास ने हुमायूं की मदद की और उसे सैनिक सहायता भी दी। हुमायूं ने फारस से लौटने के बाद पंजाब, दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए, जिसका हुमायूं को भारत में सत्ता वापस पाने का मौका मिल गया। इसके बाद सरहिंद का युद्ध होता है जो 1555 ईस्वी में होता है। इस युद्ध में हुमायूं ने अफगान शासकों को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया। हुमायूं की मृत्यु एक असामान्य घटना के कारण हुई। 27 जनवरी 1556 को वे दिल्ली में अपनी लाइब्रेरी, जिसका नाम शेर मंडल था, उसकी सीढ़ियों से गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। हुमायूं का शासनकाल संघर्ष, अस्थिरता से भरा था, लेकिन उन्होंने अपने निर्वासन के दौरान सीखकर, अपनी गलतियों से सबक लेकर मुगल साम्राज्य को दोबारा खड़ा किया। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र अकबर ने साम्राज्य को और भी ज्यादा मजबूत बनाया।